नाउ हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें पोस्ट होती है और क्या क्या जाना चाहिए। वापस एक बार आपको बता रहा हूं तो ध्यान से देखिए ताकि पूरा चीज आपका यहीं पे समझ भी जाना चाहिए। और मैं एक अलग सेंस में कहूँ तो लर्न भी हो गया तो भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आइटम्स आपको दिखे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को अगर आ रहा है तो क्यों आना चाहिए, सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अब आवाज नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, सबको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है। सर सबसे पहले तो स्पेसिमेन की बात करते हैं। स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट देख रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा हम क्या लिखते हैं? फॉर देयर एंडेड। बहुत ही सिली और बहुत ही सिंपल सी बात थी। दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड इज योर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बेटा? क्रेडिट साइड। अब देखते हैं, और ये भी हमने देखा थियरी में ही पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट तो पता है, डेबिट साइड को सारे एक्सपेंसेस और क्या जाते हैं? लॉसेस। और क्रेडिट साइड को सारे इनकम और क्या जाता है? गेन। तो उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही होगा। इस फॉर्मेट में तुमको दिख रहा है कि अगर आप डेबिट साइड को पोस्ट कर रहे हो कोई भी अकाउंट, तो उसके आगे क्या लग रहा है? टू। और पहले क्या आया? टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अब ग्रॉस लॉस कहां से आएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका लॉस हुआ है तो वो लॉस आप पी एंड एल के कौन से साइड को पोस्ट करते हो? डेबिट साइड को। दिस साइड मतलब विच साइड? डेबिट साइड। कब आएगा ये चीज? अगर आपको ट्रेडिंग में क्या हुआ है? ग्रॉस लॉस। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड को आप क्या लिखते हो? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अगर कोई है तो। इफ एनी मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो। समझा क्या बेटा? शुरुआत में क्या लिखना है, क्योंकि जब तुमको सम आएगा तुम वेजेस तो ट्रेडिंग में पोस्ट कर दोगे, सैलरी तुमको पोस्ट करना है पी एंड एल में, लेकिन तुम क्या करोगे? पहले ही लाइन में लिख दोगे टू सैलरी। अरे भाई, पहली एक लाइन हमेशा छोड़ देना। एक से कितनी लाइन? दो लाइन। आई रिपीट, तुम्हारे नोटबुक में जब भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तुमको नहीं पता कि ट्रेड, क्योंकि तुमने सारे फॉर्मेट्स एक साथ निकाले, ट्रेडिंग का भी निकाला, पी एंड एल का भी फॉर्मेट निकालोगे और बैलेंस शीट का भी निकालोगे। अब तुमको क्या पता पहले प्रॉफिट है कि लॉस है? बराबर कि नहीं? इसीलिए जब पी एंड एल का फॉर्मेट बनाओगे ना बेटा, तो अपने टेक्स्ट बुक में एक से दो लाइन छोड़ना और बाद में अमाउंट पोस्टिंग करना चालू करना। जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, पी एंड एल के कौन से साइड को पोस्ट होता है? डेबिट साइड। अब क्यों डेबिट साइड? मैंने आपको कहा था कि सिर्फ वेजेस आया तो कहां पे जाता है? ट्रेडिंग। सैलरी एंड वेजेस आया तो क्या? पी एंड एल। अच्छा, ये अगर ऐसे होता, वेजेस अगर पहले होता, वेजेस एंड सैलरी, तो किधर जाता है? ट्रेडिंग। इस चीज को याद रखिए सर, मैं यहां पे लिख के बताता हूं, बहुत छोटी सी बात है। सिर्फ अगर सैलरी आया तो कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ अगर वेजेस आया तो कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये नाम सर ऐसे आया, सैलरी एंड क्या? वेजेस, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले क्या नाम आ गया है? सैलरी। वो डिनोट कर रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मेजर कंपोनेंट है। सर अगर ये वर्ड ऐसे आया, वेजेस एंड सैलरी, तो ऐसे मत करना आधा आधा। अगर ये स्टेट में एक ही साथ शब्द आता है और शुरुआत वेजेस से होता है, तो ये कहां पे जाएगा? पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर यहां पे इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है, सैलरी एंड वेजेस, जो बराबर पी एंड एल के कौन से साइड को गया है? डेबिट साइड को। कोई डाउट? तो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर दिखा सैलरी, तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग की पी एंड एल। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी साइड को? डेबिट साइड। बराबर? ओके। टू रेंट, रेट्स एंड क्या? टैक्सेस। सर अगर सिर्फ रेंट भी दिया हो तो भी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सिर्फ टैक्सेस दिया हो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सिर्फ रेट्स दिया है किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो सर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये इनडायरेक्ट क्या है? एक्सपेंडिचर। इसीलिए पी एंड एल के कहां पे जाएगा बेटा? डेबिट में। मेरे दोस्तों इस चीज को याद रखो, आप लोगों को अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट अलग दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से उन्होंने मिक्स भी दे दिया तो आपका ये दिमाग कॉमन सेंस चलना चाहिए कि सिर्फ रेंट दिया तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ट्रीट करके दे रहे, और रेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। सिर्फ एक ही रेंट ट्रेडिंग में जाता है। कौन सा रेंट? बोलो बेटा, सिखाया था फैक्ट्री रेंट। ये आपने जो मैं लिख रहा हूं वो नोटबुक में साइड में लिखते रहने का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फैक्ट्री रेंट कहां पे जाता है? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी कोई भी रेंट हो, तीन बातें आएगी, देखो मैं बता रहा हूं। सिर्फ आ गया रेंट, कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अगर आ गया ऑफिस रेंट तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर आ गया वर्ड फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री के आगे कुछ भी शब्द लगने दो, मैंने ट्रेडिंग में सिखाया था, वो किधर जाता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। तो रेंट इस 3 प्रकार से आ सकता है। लेकिन सिर्फ रेंट आया तो ट्रेडिंग के क्या? डेबिट में। रेंट पेड आया ट्रेडिंग के डेबिट में। लेकिन सर रेंट रिसीव्ड अगर आया, क्या आया बेटा? रेंट रिसीव्ड, आपने लिया हुआ है, रेंट मिला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। लेकिन कौन सी साइड को? क्रेडिट साइड को। अगर रिसीव्ड कुछ भी बोला, इतना समझा रेंट से रिलेटेड? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर करके। चलो अब यहां पे जाते हैं। देखो यहां पे मैंने बता भी दिया, रेंट रिसीव्ड अगर आए तो P&L की कौन सी साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड को, क्योंकि इनकम सारे क्रेडिट साइड को ही जाते हैं। सेल्स कहां जाते हैं बोलो? ट्रेडिंग, वो डायरेक्ट इनकम है, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, इंश्योरेंस मैंने बता दिया। इंश्योरेंस कभी भी आया सर, ये प्रीमियम जो तुम हफ्ता पे करते हो, फायर इंश्योरेंस का, मरीन इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम योर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और वो P&L के कौन से साइड को आएगा? डेबिट साइड। बैंक चार्जेस, BRS में भी हमने देखा था, डेबिट क्रेडिट, बैंक चार्जेस कट होना तो तुम्हारा नुकसान है, तो बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में दो बातें सर, वापस में यहां पे जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिर्फ डिस्काउंट बराबर दिया तो आपने अज्यूम करने का, अकाउंट का ये रूल है, सिर्फ डिस्काउंट वर्ड है, सिर्फ रेंट वर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर रहेगा, ज्यादा सोचने का नहीं। अगर उनको देना होता ना इनकम, तो क्या देते? रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। जब तक रिसीव्ड वर्ड नहीं दिया, अच्छा यहां पे बोला है डिस्काउंट और ब्रैकेट में दिया अलाउड। अलाउड मतलब ही क्या? तुमने डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो डिस्काउंट कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्या बेटा? डेबिट साइड को। इतना याद रखो। डिस्काउंट भी कहां पे जाएगा? डिस्काउंट अलाउड कहां पे जाएगा? अलाउड मतलब तुमने डिस्काउंट दिया है सामने वाले पार्टी को, तुम्हारा नुकसान, इसलिए P&L क्या? डेबिट। कौन सा अकाउंट? लेकिन ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस। ऑडिट फीस मैंने बता दिया। ऑडिट मतलब जो अकाउंटेंट को, स्पेशल पर्सन को तुमने चेक करने को रखा है, सही प्रॉफिट है कि नहीं है, सही लॉस है कि नहीं है। जैसे डॉक्टर को हम फीस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम फीस देते हैं, वैसे ऑडिटर को जो फीस देता है उसे कौन सा फीस कहा जाता है? ऑडिट फीस। और ये ऑडिट फीस कहां पे रिकॉर्ड होती है? P&L के डेबिट साइड। फिर डेप्रीसिएशन, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, और मैंने आपको कहा कि लकीली यहाँ पे हमको WDV, SLM, 10 साल का डेप्रीसिएशन कुछ नहीं निकालना है। हमको क्या दिया जाता है? एक बिल्डिंग का वैल्यू दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा 1 लाख रुपया। 1 लाख बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन का रेट दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कितना परसेंट? 10%। तो 1 लाख पे 10% आपको निकालते आ जाएगा। डिप्रीसिएशन कितना लगा? 10,000। और 1 साल का ही हम बनाते हैं ट्रेडिंग और P&L फॉर देयर एंडेड, तो 1 साल का ही अमाउंट निकालना है, बाकी कुछ टेंशन नहीं। एटलीस्ट डेप्रीसिएशन किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन से साइड को जाएगा बेटा? डेबिट साइड को। डेप्रीसिएशन का भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर किस पे भी रहे, वो हमेशा किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के। अब मैंने आपको यह भी बताया था 2 कॉलम क्यों निकाले जाते हैं। एक कॉलम को कहते हैं इनर कॉलम, और एक कॉलम को कहते हैं आउटर कॉलम। बच्चों का सवाल रहता है सर कि इनर में लिखे कि आउटर में? बेटा तो कहीं पे भी लिख, लेकिन लॉजिक ये है कि अगर एडजस्टमेंट है तो कौन से कॉलम में लिखो? इनर कॉलम। जैसे आपको पता है कि 3 चीजों पे डिप्रिसिएशन लगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंड पे 100 रुपया लगा, बिल्डिंग पे 200 रुपया लगा, और फर्नीचर पे 300 रुपया लगा। तो 3 चीजों का था ना, हेडर तो एक ही दिया, क्या दिया बेटा? टू डिप्रिसिएशन। 3 चीजों पे डिप्रिसिएशन लगा, तो इनर कॉलम में लिखो 100, 200 और 300, और इसका टोटल कहां पे लेके जाओगे? आउटर कॉलम में, दैट इज 600। तो हम लोग नेट बैलेंसिंग आउटर साइड को लिखते हुए वर्किंग नोट जैसा कॉलम किधर लिखेंगे? इनर कॉलम। बाकी किधर भी चीज, ये देखो, डायरेक्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया सर? आपने एम्प्लॉय को किधर तो टूर पे भेज दिया, बिजनेस टूर पे, आपने एम्प्लॉय को किधर तो डेमो दिखाने भेज दिया, तो उसका जो रेलवे का, उसके जो रिक्शा का जो भी खर्चा हुआ, वो क्या रहता है? एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो किधर आएगा बेटा? P&L के डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। और वो खर्चा कहां पे जाएगा? P&L के डेबिट। और मैंने आपको और एक चीज कही कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे कौन से खर्चे जाते हैं? डायरेक्ट। और P&L में कौन से जाते हैं? इनडायरेक्ट। तो याद रखना, ये जितने भी एग्जांपल पढ़ रहे हो कौन से खर्चे के हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर।
और एक बात बताता हूं, तुमने देखा रेवेन्यू और क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो? तो जितने भी दिख रहे हो ना, कौन से नेचर के पता है, रेवेन्यू। कौन से नेचर के है, रेवेन्यू। भले तुम वो कंसेप्ट बाद में पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन तुमको पूछा ना रेवेन्यू, तो एग्जांपल बता देना, सब सही रहेगा। जा क्या, ओके आगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमेशा किधर जाएगा बेटा, छोटे मोटे रेवे पीएनएल के डेबिट में। इंटरेस्ट पेड किया तो कहां पे जाएगा, पीएनएल। अब पीएनएल के कौन से साइड को, डेबिट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना जरा। तुमको ये चीज तो पता है कि इंटरेस्ट आया, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट आया तो मैं क्या समझूंगा, इंटरेस्ट पेड है। मैंने कहा ना अजम्पशन लगा दो, सिंपल वर्ड आया तो तुम एक्सपेंडिचर ही पकड़ोगे। तो सिर्फ इंटरेस्ट आया तो क्या है, पीएनएल डेबिट। लेकिन इसके आगे एक तो सिर्फ इंटरेस्ट आया तो लिखोगे क्या, पीएनएल के कौन से साइड को बेटा, डेबिट। लेकिन ऐसे आया इंटरेस्ट रिसीव्ड तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इनकम। तुमको ये नाम आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये समझो, इन्वेस्टमेंट मतलब तुमने कुछ तो इन्वेस्ट किया है, तुमने कुछ तो ना सेविंग किया है, उस पे तुमको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ही रहेगा ना बेटा। यहां पे भले इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं बोला, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा किधर जाता है, पीएनएल के कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को। सिर्फ नाम अलग दे रहे। एफडी सुना है क्या, एफडी? घर वाले घर में पैसा नहीं एफडी कर देते, क्यों, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। तो तुमको अगर ऐसे आ गया सब में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, तो ये भी कहां पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड को। लॉजिक समझना, अपन रट नहीं रहे, अपन समझ रहे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पीएनएल क्रेडिट, सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट खर्चा। लेकिन सर एक ऐसे आ गया तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो पीएनएल के कहा जाएगा, डेबिट। सिंपल सी बात है कि तुमने खर्चा किया। सर ऐसे आ गया तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब तुमने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, उस पर ब्याज दे रहे हो, वो भी किधर जाएगा, पीएनएल के डेबिट। बस ये इंटरेस्ट इतने प्रकार से आ सकता हो, भावनाएं अलग अलग करेंगे, रटना नहीं है, सिर्फ समझो। इंटरेस्ट तो कंपलसरी किधर जाएगा, पीएनएल। अगर मिला है तो क्रेडिट, अगर दिया है तो डेबिट। पक्का बेटा? तो ये देखो, इस फॉर्मेट में आपको क्रेडिट साइड को देखो, दो बातें दी है, समझ रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों क्रेडिट साइड को आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमको मिलता है, इसीलिए पीएनएल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, समझा क्यों क्रेडिट साइड को आया, क्योंकि डिपॉजिट हमने किया, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा भावना क्लियर है, बोले यस और नो? यस सर। नाउ मिसलिनियस इनकम मतलब कोई भी छोटे मोटे इनकम दिए, ट्रेडिंग को जाएगा नहीं, ट्रेडिंग को सिर्फ क्या जाता है, सेल। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को क्या जाएगा, इनकम के तौर पे बाय सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक आता है, बात तो अलग, हम पीएनएल देख रहे फिलहाल। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से कोई नुकसान हुआ, आग लगने से कोई नुकसान हुआ, तो कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को। पैकिंग एक्सपेंसेस कौन से पे बेटा, पैकेजिंग एक्सपेंसेस। मैं आपको बता देता हूं, आज एक आप लिख लेना, भले टेक्स्ट बुक में लिखो, पैकिंग के एक्सपेंसेस, बराबर। ठीक है, दो बात है। वाला बंद क्यों हो गया पीछे, अरे तुमने बंद किया है क्या, ऐसे करो। वो भी है, वो आगे का बटन ये बंद कर, बस बैठो। तो अब आप क्या देखोगे, एक बात ध्यान में रखो, पे अटेंशन। पहली बात ये सर कि पैकिंग में आप लिख लो, पैकिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ पैकिंग दिया तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को। बट बेटा यहां पे एक ट्विस्ट है, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस बोला तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग। और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस बोला तो किधर जाएगा, पीएनएल। लिख लो ये चीज। ये जब पेपर डिफिकल्ट बनता है ना, तो ये वाला आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं सर। प्राइमरी पैकिंग चार्ज, सिर्फ पैकिंग चार्जेस आए तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को। तो फॉर्मेट में लिखा। अच्छा पैकिंग चार्जेस समझता ना क्या, तुमको गुड्स को थोड़ा बहुत ना, कि मतलब अच्छे से पैक करके सामने वाले को डिलीवर करना है, तो तुम तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करोगे। ओनली पैकिंग जाएगा क्या, पीएनएल के डेबिट। ओके बता रहा हूं, ओनली पैकिंग चार्जेस किधर आएगा सर, ओनली पैकिंग चार्जेस आया, सिर्फ पैकिंग आया तो किधर जाएगा, पीएनएल। लेकिन अगर उन्होंने इसके आगे ऐसे नाम दिया, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग। और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस किधर जाएगा, पीएनएल, डेबिट साइड ही जाएगा। एक्सपेंडिचर तो डेबिट को ही जाएगा, ट्रेडिंग के भी डेबिट और पीएनएल के भी डेबिट, खर्चा है।
आगे आएगा तुमको, अभी नहीं, बाद में, ये बात बाद में याद आएगा। बैड डेट्स मतलब क्या सर? नुकसान, लॉस। लॉस हुआ तो बैड डेट्स हमेशा किधर जाएगा? P&L के डेबिट साइड को। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? अगले पूरे लेक्चर में बताऊंगा मैं RDD क्या है। जैसे डेटर को नुकसान होता है, हमको पहले से पता चल जाता है ये पैसा डूबेगा, तो हम लोग उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखते, रिजर्व करके रखते, बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड तुम्हारा क्रेडिट साइड को आएगा, कमीशन रिसीव्ड कहां पे आएगा? P&L के क्रेडिट साइड को आएगा, बात खत्म। अगर आपका P&L का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो नुकसान होगा, तो क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस। और वो कहां पे कर देंगे? कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल से लेस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इनकम ज्यादा खर्चा कम, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ये था बेटा तुम्हारा फॉर्मेट। अब एक देखते हैं सम, ताकि अपने को ना बहुत ज्यादा टेंशन ना रहे, और कैसे सम सॉल्व करते हो अभी मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। तुमको कहा है कि एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से तुमको बनाने हैं 2 अकाउंट। कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट्स और क्या बेटा? प्रॉफिट एंड। कुछ नहीं, पहले पेंसिल लेके जाने का हमेशा इस सम को सॉल्व करते हो, क्योंकि जितना तुम लोग पहले वर्किंग नोट करोगे तो उतना काम सिंपल होगा। लकीली तुमको जो ट्रायल बैलेंस दिया वो इस फॉर्मेट में दिया है कि एक तरफ कौन से बैलेंस है? डेबिट, और एक तरफ क्या है? क्रेडिट। तो इतना कॉमन सेंस तो चलना चाहिए कि डेबिट वाला तो डेबिट साइड को ही जाएगा और क्रेडिट वाला कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड को, एक्सेप्ट परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न को छोड़ के। लेट्स सी, वेजेस कहां पे जाता है? उसके आगे ऐसे टी लिख देने का, ये वर्किंग नोट है। सम पढ़ते से जो तुमको पता है उसके आगे वो लिखते जाओ, और डेबिट साइड को जाएगा ट्रेडिंग के, बराबर, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है इसलिए मैं लिखने रहा हूं, मिक्स इसमें आप लिख देना। परचेसेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग। कैरिएज इनवर्ड किधर जाएगा? ट्रेडिंग। याद रखना सर, व्हाट इज कैरिएज इनवर्ड? 2 बातें होती है सर, मैंने आपको समझाया था। मैं यहाँ पे बैठा हूं, पे अटेंशन एवरीवन, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। मैंने यहां से गुड्स खरीदने इस प्लेस से, तो ये मेरा गोडाउन है। ये गुड्स पहले इधर आएंगे गोडाउन में, फिर इसको बना के मैं बेचूंगा इधर। तो जब मैं गोडाउन तक गुड्स लेके आ रहा था, कैरियज जो भाड़ा दे रहा था वो किस चीज का था? इनवर्ड, गोडाउन में गुड्स लेके आने का। तो कैरियज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? डायरेक्ट, इसीलिए वो कहां पे दिखता है? ट्रेडिंग में। लेकिन जब बन गए गुड्स, उसको मैं बेच रहा हूं, तो बाहर जाने को भी भाड़ा लगेगा, कैरियज लगेगा, लेकिन वो कैरियज क्या रहेगा? आउटवर्ड। और कैरियज आउटवर्ड कौन सा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट। तो कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक चीज याद रखना, कैरियज इनवर्ड कहां पे दिखेगा? ट्रेडिंग। लेकिन कैरियज आउटवर्ड कहां पे दिखेगा? P&L। एवरीबॉडी, कैरियज इनवर्ड कहा जाएगा? ट्रेडिंग। कैरियज आउटवर्ड कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस सब में क्या दिया था? इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड, इसीलिए वो कहां पे गया बेटा? ट्रेडिंग। समझा मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, लेकिन आगे लिख देने का, सेल्स में से वो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब क्रेडिट साइड को सेल्स में से हम क्या कर देंगे? इसको माइनस। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग। सैलरी सर अभी अभी हमने पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड को। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, यस। इतना फायदा है कि हमने पिछले सम किया, तो तुमको समझता, रॉयल्टी ट्रेडिंग में ही जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। हर पोस्टिंग के मार्क्स मिल रहे, इतना सिंपल है ये। तुम सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से बनाओ, मार्क्स तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब समझा ना, डेटर से पैसा नहीं आना, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरियज आउटवर्ड, समझ गया ना? कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग था, कैरियज आउटवर्ड क्या होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आगे लिख देने का, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को। फैक्ट्री रेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था फैक्ट्री, और मैंने समझाया था फैक्ट्री के आगे कुछ भी शब्द आने दो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट बिल, फैक्ट्री फलाना डिटना, फैक्ट्री वर्ड आया वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, और वो कहां पे जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन पेड P&L करके। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर? मैंने को याद रखना, यहाँ पे सारी चीजें डेबिट को ही गई है, सिर्फ एक जो सेल्स रिटर्न था वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को सेल्स में से क्या होता है? माइनस। और मैंने कहा था कि उसके 2 फॉर्मेट है, मतलब 2 कॉलम बनाते, इनर और क्या? आउटर। ये किस में से माइनस हो रहा था? सेल्स में से, तो इसीलिए सेल्स के आगे ना ऐसे टिक करने का। तो आपको समझे कि अमाउंट सेल्स की कौन से कॉलम में लिखनी है? इनर कॉलम में।
और जिसके आगे टिक नहीं हो सारा कौन सा कॉलम में डालते जाना है, आउटर कॉलम में, कोई टेंशन नहीं। ओके चलो, परचेस रिटर्न किस में से माइनस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेस में से क्या हो जाएगा माइनस, तो परचेस के आगे टिक कर दो क्योंकि परचेस में से क्या होने वाला है वो माइनस। तो परचेस का ये जो अमाउंट है 66,800 वो इनर कॉलम में लिखूंगा कि आउटर, इनर कॉलम में लिखूंगा 66,800 और उसमें से परचेस रिटर्न क्या कर दूंगा बेटा 6250 माइनस। तो ये भी ट्रेडिंग था। सेल्स किधर जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को। कमीशन रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड को। रेंट रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड को। डिस्काउंट रिसीव्ड P&L के। बस हो गया इतना सब। अब उन्होंने कहा ट्रेडिंग एंड P&L बनाओ और एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो कहा जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को। अभी बाद में बताऊंगा कितने इफेक्ट है, क्या है एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड P&L। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, मार्क्स यहां पे गवाना मत। तुम क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ क्या, राजू एंड सन्स, बट ऑब्वियस सम के दिया था नाम राजू एंड सन्स। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 मार्च 2018, क्वेश्चन में दिया है, ये देखो राजू एंड सन्स का बना रहे कब 31 मार्च एंड 18। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, और मैं तो चेक करते ये स्ट्रिक्टली चेक करूंगा। प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रखो सर, आपका कैरेक्टर आपके लिखने में से दिखता है। आप कितना भी मस्ती करो लेकिन प्रेजेंटेशन सामने वाले को जज मत करने दो, क्योंकि पेपर चेकर आपको सामने रख के पेपर चेक नहीं चेक करता। तुम कितनी मस्ती करो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हारा कैरेक्टर को दिखा रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। भले मस्ती करो, डजंट मैटर, लेकिन लिखते वक्त इतना व्यवस्थित लिखो। इन द बुक्स ऑफ लिखोगे, ये तो कॉमन है, मतलब ये तो जिसका होगा उसका लिख दोगे नाम। क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन क्या रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, और ये ईयर भी कहां पे दिया रहेगा, सब में दिया रहेगा। नाम भी कहां पे दिया होगा, सब में दिया होगा। बाकी याद रखो, फॉर्मेट समझ गया बेटा, यस फॉर्मेट सभी सेम है। आप प्रॉपर पेंसिल स्केल और पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करना। फॉर्मेट्स में कितने कॉलम है डेबिट साइड को, 3। पर्टिकुलर है कि पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स। अमाउंट ब्रैकेट में क्या, रुपीस, रुपीस में ऐसा लिखा है रुपीस कि रुपीस का साइन है, सिंबल है, याद रखो ऐसे। वो डॉलर जैसा भी अपना भी रुपीस का एक ऑथेंटिकेटेड साइन मिल गया है तो यही लिखना। बच्चे रुपीस लिख देते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो। 2 कॉलम बनाओगे, एक इनर और एक क्या, आउटर। जहां पे एडजस्टमेंट है, जैसे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है तो इनर में लिखूंगा, और इन दोनों का नेट रिजल्ट 66,800 में से परचेस रिटर्न माइनस हुए 6250, तो जो नेट है 60,280 किधर जाएगा बेटा, आउटर कॉलम में। समझ रहा है कि आउटर में क्या जा रहा है, वो माइनस करने के बाद वाला इफेक्ट। ओके, इधर भी 3 कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, और ये भी लिखना। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट हो गए। अकाउंट के ऊपर कंपलसरी ये लिखना है, और ये गलती मत करना, पहले ही बता रहा हूं, डेबिट और क्या, क्रेडिट। ओके, अब याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत, भले आपको ओपनिंग स्टॉक किधर भी लिखा, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, ओपनिंग स्टॉक से। तो ढूंढो तो शुरुआत करना क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में। परचेस के आगे टिक किया था तो परचेस का इनर कॉलम में अमाउंट लिखा, उसमें से परचेस रिटर्न क्या कर दिया बेटा, माइनस। ओके, परचेस रिटर्न का दूसरा एक नाम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रिटर्न आउटवर्ड। पहले बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया है, अब मैं तुमको और एक चीज नोट डाउन करने को बोलूंगा। सर मुझे बताओ, परचेस बराबर, परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होते हैं बेटा, परचेस रिटर्न क्या होते हैं, माइनस होते, बराबर कि नहीं। परचेस रिटर्न क्या होते हैं, माइनस। लेकिन परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड। अगर परचेस रिटर्न नहीं दिया उन्होंने, अगर ये नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा, रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब भी यही रहेगा, क्या, परचेस रिटर्न। जैसे तुम परचेसेस में से वो माइनस करते हो, वैसे तुम रिटर्न आउटवर्ड, एक ही ना, तुमने परचेस किया और बाद में भेज दिया, आउटवर्ड भेज दिया, समझ रहा है क्या, एक ही मतलब है। वैसे ही बताता हूं, सेल्स में से तुम क्या माइनस करते हो, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या बेटा, रिटर्न क्या, इनवर्ड। तो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड नाम दिया तो डरना मत, रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेल्स रिटर्न। समझा क्या नहीं मालिक, एवरीबॉडी यस और नो। ये तो डेबिट क्रेडिट दिया तो आसान था, जब एक सरीका दे दिया जाएगा ना सब साथ में तो कंफ्यूजन होगा। तो याद रखना मेरे बच्चों, एक चीज सिंपल सी बात है, तुमको डेबिट कॉलम वाले आइटम पता है, आप डेबिट साइड को ही जाएंगे, क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट साइड को ही जाएंगे। बहुत सिंपल कर दूंगा मैं, बहुत सिंपल है, तुमको लगेगा नहीं कि फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट है। और तुम 11 का होने के बाद 12 का तुरंत तुमको पेपर दूंगा। 12 वाले भी लेक्चर देखिए कि सेम ही यही चीज सिखाते 12 में, ये समझ गया तो खत्म।
बोर्ड का पेपर अपन सॉल्व करेंगे और बस, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। आप देखिए जरा, ठीक है। तो बेसिक है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वीडियो। सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न क्या बेटा? इनवर्ड। ओके, तो वेजेस था, वेजेस भी मैंने कहाँ पे पोस्ट कर दिया? देखो इसके आगे कंपलसरी 2 लिखो, आउटर कॉलम, क्योंकि कोई इनर एडजस्टमेंट नहीं था। कैरेज इनवर्ड कौन से कॉलम में डाला? आउटर। रॉयल्टी, फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स लिखा इनर कॉलम, क्योंकि इसमें से क्या माइनस करना था? सेल्स रिटर्न। 1,95,900 में से मैंने क्या माइनस कर दिया? 4,800। जरा इस चीज को ऑब्जर्व करना, क्या दिख रहा है सर? तुमको 11वीं 12वीं को कैलकुलेटर अलाउड है क्या? आंसर इज नो। कैलसे अलाउड होता तो कोई दिक्कत नहीं, और अलाउड है। फिर भी एक चीज याद रखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं। दिखा क्या? कॉमा के नीचे कॉमा दिया हुआ है। अमाउंट इतने सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है कि तुम अगर माइनस करना चाहो ना, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 तो जाएगा ही नहीं, तो 0 0 ऐसे जाएगा। 9 में से 8 गया क्या? 1। 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 10, ये कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 गया कितना रहेगा? 8। ये 4 का 4 आ जाएगा, और ये 1,40,000। तो ये कैलकुलेशन उधर ही करना पड़ेंगे। बच्चा क्या करता, इधर कैसे भी लिखते हैं और यही अमाउंट बाद में लास्ट पेज में लिखते हैं। टाइम सेव करो ना बेटा, उतना है ही नहीं। मतलब तू यहीं पे सिस्टमैटिक तरीके से लिखता तो ये कैलकुलेशन इधर होता, बाहर लेके जा। समझ में आ रहा है क्या? डबल मेहनत अवॉइड करो, एक के नीचे एक अमाउंट आना चाहिए। इसीलिए ना, जब आप ये कॉमास का यूज करो, आप जब 1,000 लिख रहे हो तो आप लोग प्रॉपर, या फिर 10,000 लिख रहे हो तो आप प्रॉपर ऐसे लिखो 10,000। आप 500 लिख रहे हो तो 500 इसके आगे ही लिखना। आप 1,20,000 लिख रहे हो तो अब 1,20,000, ये 3 जीरो देखो ऐसे सीक्वेंस में रहने देना। समझ में आ रहा है क्या? ट्राई करना अमाउंट सिस्टमैटिक रखने की। एवरीबॉडी? यस सर। अब सर सब क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया ना। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस फुकट में नहीं आएगा। पहले समझो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है मलिक? आपको पहले इसका टोटल लेना पड़ेगा। 1,48,100 प्लस 56,850, इसका टोटल आता है 2,04,950। आप भगवान नहीं हो, इसका टोटल लिखो। और ये कौन सी साइड का टोटल है? क्रेडिट। फिर इस साइड का टोटल करना 53। यही पे काम ज्यादा है इसमें, बाकी सब बहुत सिंपल है। इसमें कैलकुलेशन तुम्हारा ना, कैलकुलेशन का एफिशिएंसी दिखेगा। 31,300 प्लस 60,280 प्लस 9,200 प्लस 3,350 प्लस 4,800 प्लस 7,000। ये कैलकुलेटर पे करोगे, मोबाइल पे करोगे, क्योंकि एग्जाम नहीं ना, घर पे तो ऐसा ही करोगे। और ये सबसे बड़ी गलती करोगे 11th और 12th में। सीए फाउंडेशन ठीक है, सीए में ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती की तो पेपर में लग गई, क्योंकि तुम्हारा इतना पैनिक हो जाओगे, तुमको कैलकुलेशन नहीं करते आ रहा। इसका टोटल कितना आता है बताओ जरा? 1,15,930। अब तुम बताओ, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का? और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बट ऑब्वियस क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब कितने से ज्यादा है वो निकालना है सर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये वाला जो अमाउंट है वो क्या कर दूंगा? माइनस। बताओ, 0 में से 0 कोई विषय नहीं, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया 0, क्या एक? अरे 1,15,000 क्या आया? 930। नहीं, कुछ तो गलत किया आपने। हाँ बराबर है क्या? हाँ, 0 बराबर 0। 5 में 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या ले लूंगा? 10। 14 में से 5 गए तो कितना आएगा? 9। यहाँ पे कितने रह जाएगा? 9। यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 में से 1 गए 8, 1 में से 1 गया 0। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 89,020। तब जाके अमाउंट आया 89,020। बच्चों को लगता है कहां से लिया सर? ये था नहीं, ये तुमने क्या है? ढूंढा है। और कैसे ढूंढा है? पहले क्रेडिट साइड का टोटल लिया, फिर डेबिट का निकाला, देखा अरे हाँ डेबिट साइड को इतने से कम है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। आगे क्या लिखा बेटा? कैरिड डाउन। समझा क्या? कहां पे क्रेडिट डाउन होगा? P&L के क्रेडिट साइड को। ये देखो P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट था याद रखो? 89,020। ये प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्या है, क्या ब्रॉट डाउन। यस और नो? अमाउंट लेने का भूलने का नहीं। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर देयर एंडेड। बोलो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। बताओ, सैलरी तुमको पता था ऑलरेडी, तुमने टिक करके रखा है सब, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पोस्ट करते जाओ बेटा, ये सब पोस्ट कर दोगे तुम, ठीक है? कमीशन रिसीट सब हो जाएगा, लेकिन अब वापस वही टेंशन। अब टोटल कर लो, 89,020 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 4,600। कैलकुलेटर पे 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन करने का यूज नहीं। 11 12 पे हो तो टाइम लगने दो, बट आदत होगी। ब्रेन को जितनी आदत होगी उतना काम फटाफट होगा। आज अगर कैलकुलेटर मोबाइल यूज किया
समझ लो पेपर में वांदे हो जाएंगे। तो सर क्या होगा, एडिशन तो आता है ना बचपन से, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उतना उसका एडिशन आता है, लेकिन स्पीड का ज्यादा लगता है, स्पीड कम है आपका, तो आपको इससे फटाफट आदत डालनी पड़ेगी। एवरी टाइम कैलकुलेटर 2 मिनट लगेंगे। आज सबके पास कैलकुलेटर, मोबाइल कैलसी अलाउड है। जो सीए नहीं करे उनके पास मोबाइल है, जो सीए करे उनका डायरेक्ट कैलकुलेटर है। कंट्रोल रखो साइड में, 11 कर रहे, खुद के लिए ये चीज करो फटाफट से। सर एफर्ट्स जा रहा है ना, यही इसी को तो मार्क्स है। बाकी पोस्टिंग तो कितना सिंपल है, यस और नो। ट्रेडिंग पीएनएल कितना सिंपल है, फिर किस चीज के मार्क्स से करो अच्छे से फटाफट में। बताओ अब इसका टोटल कितना आ गया डायरेक्टली, आई थिंक सो 1,20,620, क्योंकि नीचे दिया मेरे को पता है। इसका टोटल करो कितना आएगा, 63,770 ना। ठीक है सर, अब देखो मेरे को माइनस करना है ये वाला अमाउंट इसमें से, और माइनस करना है तो क्या सर, 0 में से 0 गया, क्या अमाउंट रहेगा 0। ये 2 था ना 620, हाँ 2 में से 7 नहीं जाएंगे तो ये 10, 12 में से 7 गए, कितना रहेगा बोलो, ये तो कैलकुलेट करना है, कितना रहेगा 3। नॉनसेंस, यही गलतियां होगी अगर तुम ये भी नहीं कर। 12 में से 7 गए तो कितना रहेगा 5, ये 2 भी लो, ये कितना हो जाएगा 5। अब 5 में से तो 7 जाएंगे नहीं, अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 10। 15 में से अगर 7 गए तो कितना रहेगा 8 रहेंगे। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 9 में से 3 गए 6 हो जाएंगे सर। और अभी ये 1 में से 6 नहीं जाएंगे तो ये 0, और इसे इधर कितना 10, तो 11 में से 6 गए, कितना आएगा 11 में से 6 गए कितना 5, 56,850। ये मेरा 56,850 जो आया है उसे मैं क्या कहूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट, क्योंकि मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट ही रहेगा। और पीएनएल इसलिए कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नीचे लिखने का ट्रांसफर टू विच अकाउंट बेटा, कैपिटल अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर कर दोगे। मालिक समझा कि नहीं, एवरीबॉडी। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्यों बोला, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है। तो आप लोगों को बस इतनी चीज का, और बैलेंस शीट टैली होगा मैं बता दूंगा, लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल का विषय समझा क्या, कोई दिक्कत नहीं थी सर। आप लोगों ने बिना कुछ, मतलब अभी इस पे क्या मैटर करेगा था, नंबर ऑफ सम का प्रैक्टिस। बहुत सारे सम सर मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको पता है सर, बोर लगेगा सर, ये तो वही काम है, कहां पे टाइम जाएगा आपको समझ गया अभी, कहां पे टाइम जाएगा। ये कैलकुलेशन टोटल, डेबिट की टोटल करना, क्रेडिट की टोटल करना। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्या, लॉस। ट्रेडिंग में है तो ग्रॉस लॉस, और पीएनएल में है तो नेट लॉस। कुछ भी आ सकता है, कंपल्सन नहीं कि प्रॉफिट आएगा। 80-90% सब में प्रॉफिट आता है, लेकिन एग्जाम वाले सब में लॉस आता है। बच्चों को लगता है अरे इसमें तो हमेशा प्रॉफिट ही आता है, मेरा गलत हुआ क्या, ये डाउट क्रिएट होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। विदाउट कैलसी इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरा गलत नहीं होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा बेटा, प्रैक्टिस से। बोलो यस और नो, यस करके। अभी मैं आपको बैलेंस शीट दिया, लेकिन बैलेंस शीट तो करना नहीं मेरे को फिलहाल, मैं बाद में बता दूंगा बैलेंस शीट क्या है। इसमें मैं चाहूंगा कि आज पीएनएल ही हो और उसका कोई सम अगर मिल जाए अच्छा सा। सब सीखना है सर, बहुत आगे जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों को एक चीज में बता दो, इसमें क्या है रेंट वगैरह। सर इलिस्ट्रेशन 1 अगर मैं देख रहा हूँ, साथ मिलके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं सिंपल है कि नहीं। सर इलिस्ट्रेशन 1 आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही देखो, रहने दो सर। क्या है, मेरी हेल्प करना दोस्तों और बताना इसका सिंप्लिसिटी लेवल कितना अच्छा रहेगा करके। क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। क्या है, कौन है वो, भारद्वाज एंड सन। क्या बोला है, प्रिपेयर व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो आप सबसे पहले तो ये ट्रायल बैलेंस है, क्या आपको डेबिट और क्रेडिट दिया, इजी है कि नहीं, सब मिलके बताना क्या होगा। मैं पहला स्टेप क्या कर लू सर, रॉयल्टी किधर जाएगा, ट्रेडिंग। ड्रॉइंग्स ट्रेडिंग में से माइनस होता है, बताओगा मैं कैसे, परचेसेस में बताता हूँ क्या इफेक्ट है। वेजेस, तो एक काम करते, ड्रॉइंग को तुमने पढ़ा नहीं, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, ठीक है। तुमको पढ़ा के फिर बाद में समझा के फिर बताता हूँ। तो ड्रॉइंग फिलहाल क्या कर दो, छोड़ दो, समझ के बाद में देखेंगे। ओके, फिर क्या हो गया सर, वेजेस ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग। अच्छा ये वाला सम आ गया अभी, बैलेंस शीट वाला। तुमको ट्रेडिंग पे ही बोला है ना, ये कैश किधर जाता है पता है, बैलेंस शीट में असेट साइड को जाता है। याद रखो, कैश किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट, क्योंकि बैलेंस शीट बताने के बाद वाला सम है ना, इसलिए इसमें आइटम आ गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, और ये वाला सम है तो ये ड्रॉइंग्स भी सीधा क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। एक ही इफेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली सम कौन सा दिया है उन्होंने,
बैलेंस शीट इंक्लूडेड वो आइटम्स दिए तो बनाने के बाद है, तो याद रखना ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम क्या करते हैं माइनस करते करके। लेकिन अभी यहाँ पे तुम जाओ मत, क्योंकि बैलेंस शीट तुमको सिखाया नहीं है, मेरे को आ रहा है लेकिन तुमको नहीं आ रहा है। लेकिन वो दो इफेक्ट क्या है बताता हूँ। चलो, बैंक बैलेंस शीट का आइटम है वो छोड़ो, लेकिन तुमको जो नहीं समझ रहा है छोड़ो, लेकिन जो समझ रहा है वो तो बताओ। इंश्योरेंस प्रॉफिट है, फर्नीचर पढ़ा है लेकिन लॉजिक कहाँ पे है? बैलेंस शीट असेट, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट, डेटर बैलेंस शीट असेट। एनीवे लेकिन ये तो पढ़ा है तुमने, बैड डेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, कैरियज आउटवर्ड, सिर्फ रेंट, कैरियज इनवर्ड, ट्रेडिंग। कैरियज इनवर्ड कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। सैलरी इतना तो आ जाएगा पोस्टिंग, बराबर। देखो ध्यान से, बैलेंस शीट के आइटम मतलब सर ये जो कर रहा हूं मैं, 1 2 3 ये लेंगे नहीं फिलहाल, यहाँ पे 4, और फॉर द टाइमिंग बोलता हूँ ड्रॉइंग्स भी 5, ये छोड़ दो। लेकिन बाकी सबका समझा तुमको, क्योंकि सिखाया नहीं तो ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ये भी छोड़ दो, बैलेंस शीट आइटम है, लाइबिलिटी को जाएगा, उसको छोड़ के बताओ। सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी छोड़ दो, बिल्स पेबल बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम छोड़ दो। तो ये तीनों तो छोड़ देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट क्या वो बताऊंगा, और बैलेंस शीट पे आएंगे अपन देखेंगे। लेकिन इतना तो पोस्टिंग आना चाहिए तुमको, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के किधर जाएगा? क्रेडिट साइड को। क्या सर अभी हम ये बिना कुछ देखे ये सॉल्व करेंगे तो आंसर बराबर आएगा? आंसर इज यस, आना ही चाहिए। आप लोग जाइए सम सॉल्व करना शुरू कीजिए। इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिखो, भारद्वाज एंड सन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं तुमको ड्राइंग्स का क्या है वापस एक बार बताऊंगा, लेकिन आपने वो सब छोड़ के सम सॉल्व कर। ट्रेडिंग और तुम्हारा मैच होगा, सब मैच होगा, डोंट वरी। ट्रेडिंग का प्रॉफिट और P&L का प्रॉफिट, मैच या लॉस जो भी आएगा, आंसर मैच होगा जरूर। चलो सॉल्व करो, और ये लेक्चर को मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पर्पज से रोकता हूँ। बाकी बैलेंस शीट कल करेंगे, बैलेंस शीट तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट डन, फिर सीधा सम प्रैक्टिस, फिर एडजस्टमेंट, सब खत्म हो जाएगा। चलो सॉल्व करो सम। हाँ